everyone, this is Anamika. Welcome back to Himachal Aspirant. Today onwards, I'm going to start Indian Geography series, जिसमें कि हम Indian Geography के कुछ बेसिक्स को डिस्कस करेंगे. So let's start with Indian River System. अब इंडियन रिवर सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें इंडिया की मैप का एक अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए. एंड इन द प्रीवियस क्लासेस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मैप ऑफ इंडिया. तो आप यूट्यूब पे हिमाचल एस्पिरेंट के चैनल पे जाकर इंडिया के मैप को देख सकते हैं. सो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इंडियन रिवर सिस्टम. अब अगर हम सोर्स के बेस पे बात करें या फिर ज्योग्राफी के बेस पे बात करें तो इंडियन रिवर्स को दो में डिवाइड किया गया है, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स. ठीक है. अब हिमालयन रिवर्स कौन सी है? जो कि हिमालयाज से निकलती है. ठीक है. हिमालयन रिवर्स कौन सी है? जो कि हिमालयाज से निकलती है. और कौन कौन सी रिवर्स हैं? एक तो इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. ठीक है. सेकेंड वन इज पेनिनसुलर रिवर. ठीक है. जब आप इंडिया का मैप देखेंगे तो कुछ इस तरह से है इंडिया का साउथ रीजन. ठीक है. इधर को आपका पड़ जाता है अरेबियन सी और इस तरफ को बे ऑफ बंगाल. ठीक है. अब जो ये साउथ रीजन है इंडिया का, ये तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है. ठीक है. तो तीन ओर से पानी से घिरे हुए इस रीजन को बोल देते हैं पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया. ठीक है. अब इसमें भी दो में डिवाइड किया गया है पेनिनसुलर रिवर्स को. एक तो ऐसी नदियाँ जो कि अरेबियन सी में ड्रेन होती है, मतलब कि जो वेस्टवर्ड फ्लो करती है, उनको कहा जाता है वेस्टर्न पेनिनसुलर रिवर्स. ठीक है. और सेकंड, जो कि बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है या फिर ईस्टवर्ड फ्लो करती है. ठीक है. ऐसी रिवर्स को कहा जाता है ईस्टर्न पेनिनसुलर रिवर्स. क्लियर? हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स. कौन कौन से हिमालयन रिवर्स? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र. और पेनिनसुलर रिवर्स कौन सी है? एक तो वो रिवर्स जो कि वेस्टवर्ड फ्लो करती है और कहाँ ड्रेन करती है? अरेबियन सी में ड्रेन करती है. ठीक है. अरब सागर में ड्रेन करती है. और दूसरी कौन सी? जो कि बंगाल की खाड़ी में ड्रेन करती है या फिर बोल सकते हैं बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है और ईस्ट वर्ल्ड फ्लो करती है. ठीक है. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमालयन रिवर्स को और हिमालयन रिवर्स में भी इंडस रिवर सिस्टम को. ठीक है. तो इंडस रिवर सिस्टम सिंधु नदी तंत्र, इसमें हम क्या क्या देखेंगे? एक तो कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है. ठीक है. कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है और मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है इंडस रिवर की. ठीक है. सिंधु नदी की. ठीक है. अब जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी जो है, ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से? तिब्बत में मानसरोवर के पास से ही ओरिजिनेट होती है इंडस रिवर, या फिर कह सकते हैं ऑन द फुटिल्स ऑफ माउंट कैलाश. ठीक है. अब तिब्बत से ओरिजिनेट होती है और इंडिया में कहाँ कहाँ से होकर बहती है? लद्दाख के लेह वाले रीजन से, एंड देन मूव इन टू गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन, जो कि कहाँ पे है? इंडिया का जो पीओके वाला रीजन है, गिलगित बाल्टिस्तान. एंड देन पाकिस्तान के प्लेन्स में एंटर कर जाती है. ठीक है. और फिर आगे जाके अरेबियन सी में ड्रेन करती है इंडस रिवर. ठीक है. अब जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर इज कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, जिसकी लंबाई है अप्रॉक्स 3180 किलोमीटर. ठीक है. अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है. ठीक है. वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर हम सबको पता है नाइल रिवर, जो कि अफ्रीका में है. तो आपने बताना है एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में. अब देख लेते हैं कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज इंडस रिवर की. शुरू करते हैं पंजनाद से. अब इंडिया में हिमाचल में मेनली 4 नदियां हैं. ठीक है. कौन कौन सी? सतलुज, ब्यास, रावी और चिनाब. ये 4 नदियां प्लस एक और नदी झेलम, जो कि कश्मीर से निकलती है. ये 5 नदियां मिलके बनाती है पंजनाद, पाकिस्तान में जाके. ठीक है. ये 5 नदियां मिलके बनाती है पंजनाद, पाकिस्तान में जाके, और आगे मिथानकोट नामक जगह पर जाके मिल जाती है इंडस रिवर को. ठीक है. इंडस रिवर को ज्वाइन करती है मिथानकोट नामक जगह पर. ठीक है. एंड ऑल ऑफ दीज ट्रिब्यूटरीज आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर. पूछा जाता है एग्जाम में कि बताओ सतलुज रिवर लेफ्ट बैंक है या फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की. ठीक है. हम एक बार मैप के थ्रू भी डिस्कस करेंगे इंडस रिवर को, पहले यहाँ पे देख लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज जास्कर. जास्कर इंडिया में लेह में मिलती है इंडस रिवर को, एंड जास्कर भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की. नेक्स्ट इज श्योक और गिलगित, जो कि आपके ऊपर कश्मीर, जम्मू कश्मीर में
गिलगित बाल्टिस्तान वाले रीजन में मिलती है। एंड दीज आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। तो एक बार मैप के थ्रू भी देख लेते हैं इंडस रिवर सिस्टम को। तो ये इंडस रिवर सिस्टम का मैप है और इंडस और सिंधु नदी को, या फिर बोल सकते हैं इंडस रिवर को, मैंने रेड कलर में शो करा है और बाकी जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनको ब्लू कलर में शो करा है। ठीक है, अब जो इंडस रिवर है वो ओरिजिनेट होती है तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास से। ठीक है, और आगे जाके इंडिया में एंटर करती है लद्दाख वाले रीजन में। ठीक है, और नॉर्थवर्ड फ्लो करती है और लद्दाख रीजन में इसकी एक ट्रिब्यूटरी है विच इज़ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, दैट इज श्योक रिवर। ठीक है, और श्योक की यहाँ पे एक और छोटी सी ट्रिब्यूटरी है दैट इज नुब्रा नदी। नुब्रा पहले श्योक को ज्वाइन करती है एंड देन श्योक जो है इंडस रिवर को ज्वाइन करती है। ठीक है, आगे जाके गिलगित बाल्टिस्तान वाले रीजन में एक गिलगित नदी है जो कि इंडस रिवर को ज्वाइन करती है। देन इंडस रिवर इंडिया के पीओके वाले रीजन को छोड़कर आगे जाके पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और एकदम शार्प साउथवर्ड फ्लो करती है इंडस रिवर। आगे जाके मिथानकोट नामक जगह पर इंडस रिवर में 5 नदियां कलेक्टिवली मिलती है, ज्वाइन करती हैं, जो कि पंजनाद के नाम से जानी जाती है पाकिस्तान की पंजाब। ठीक है, अब ये 5 नदियां कौन कौन सी हैं जान लेते हैं एक बार मैप के थ्रू। सबसे पहली है सतलुज रिवर। ठीक है, देन ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ठीक है, अब जो सतलुज नदी है ये ओरिजिनेट होती है तिब्बत की राखस्तान लेक से, देन हिमाचल और पंजाब से होते हुए जो है इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान के पंजाब में एंटर कर जाती है सतलुज रिवर। देन ब्यास नदी ओरिजिनेट होती है कुल्लू में ब्यास कुंड से, रोहतांग पास के साथ ही ब्यास कुंड से ओरिजिनेट होती है ब्यास नदी और आगे जाके पंजाब में मिल जाती है, इंडिया के पंजाब में मिल जाती है सतलुज रिवर को। देन रावी रिवर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बड़ा भंगाल वाले रीजन में से ओरिजिनेट होती है और देन चंबा से होते हुए पंजाब का बॉर्डर टच करते हुए आगे पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। और देन नेक्स्ट इज चिनाब रिवर ओरिजिनेट होती है लाहौल स्पीति में, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में मेनली 2 स्ट्रीम से मिलकर बनती है चिनाब। कौन कौन सी है? चंद्रा और भागा। ठीक है, ये सारे के सारे रिवर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं HPG के सीरीज में, तो आप वहाँ जाके डिटेल पे इन रिवर्स को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी। नेक्स्ट इज झेलम जो कि JNK में वेरीनाग से ओरिजिनेट होती है, तो आगे जाके ये 5 नदियाँ मिल जाती है और पंजनाद के नाम से कहलाती है पाकिस्तान के पंजाब में। ठीक है, देन अप्रॉक्स 400 किलोमीटर इंडस रिवर के पैरेलल चलती है ये नदी और मिथानकोट नामक जगह पर इंडस रिवर को ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, अब इंडस रिवर की जो सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है दैट इज चिनाब। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की और कौन कौन सी राइट विंग ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की। ठीक है, अब जो ट्रिब्यूटरीज है ना इनको आपने साउथ से नॉर्थवर्ड याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे ही पूछा जाता है कि आप इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज को आप साउथ से नॉर्थवर्ड अरेंज करने को आ जाता है, तो आपको ये ऑलरेडी याद होना चाहिए। ठीक है, कैसे याद रखोगे? वैसे तो जो हिमाचल के स्टूडेंट्स हैं हम लोगों को वैसे ही ये रिवर्स याद रहती हैं क्योंकि मेनली ये नदियाँ हिमाचल से होकर बहती है, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ठीक है, जो चिनाब है सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की इंडिया में। एंड नेक्स्ट इज एक और ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की दैट इज दास्कर रिवर जो कि काराकोरम रेंज में मिलती है आपके इंडस रिवर को। ठीक है, नेक्स्ट राइट विंग ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? श्योक और गिलगित। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इंडस रिवर सिस्टम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो and if you like this video don't forget to share. See you in the next class. तब तक के लिए have a nice day.